हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल कॉमिक फैन पर। दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ एक मल्टी स्टार कॉमिक्स मोर्चा, जिसमें है गमराज, स्पेक्टर स्टील, शक्ति, डोगा और परमाणु। चलिए शुरू करते हैं। संजय गुप्ता पेश करते हैं मोर्चा, गमराज, परमाणु, शक्ति, स्पेक्टर स्टील और डोगा का मल्टी स्टार कॉमिक्स। हिरण्यू, कुंभू, बालीच, सुरसी, ये सब इतिहास के पन्नों से निकलकर कहाँ से आ गए, पर अब आ ही गए हैं तो इनसे मोर्चा लेना ही पड़ेगा। होली रंगों का त्योहार है। अगर खुशी के रंग जिंदगी में ना हो तो जिंदगी बदरंग हो जाती है। अरे रे सिपरा, ये क्या कर रही हो? मेरा सफ़ेद कुर्ता काला कर दिया। सर, जिनका दिल काला हो उनके कपड़े भी काले दिखने चाहिए। ये बात है तो फिर देखो अब ये विनय क्या करता है। अरे उफ, विनय ये क्या कर रहे हो? तुम्हारे कपड़े भी काले कर रहा हूँ। उफ नहीं, गुलुप छपाक। अरे विनय कहाँ गया? सीना के पास। होली मुबारक हो सीना। नहीं, ठहरो ठहरो, मैं ये गुलाल नहीं लगवा सकती किसी और के हाथों। मेरे लिए इन रंगों का कोई महत्व नहीं। मेरी जिंदगी में अब सिर्फ एक ही रंग है। मैं जानता हूँ सीना कि वो एक रंग कौन सा है। परमाणु, यानी मैं। होली मुबारक हो सीना। परमाणु तुम वो। उफ, मैं रंग लेकर आती हूँ। परमाणु जल्दी उड़ो, तुम्हारी ज़रूरत इस्कॉन टेम्पल पर है। रोबोट की आवाज़। जरूर कोई गड़बड़ है। कोई भी गड़बड़ अचानक ही शुरू होती है। धाड़, ये पूजा स्थल किस लिए बनाए? कहाँ है इसमें मेरी मूर्ति? कड़ाक, यहाँ मेरी मूर्ति क्यों नहीं लगाई? मंदिर में भगवान की नहीं, धाड़, मेरी मूर्ति स्थापित करो। मैं हिरण्यू हूँ, मैं भगवान हूँ। मेरी पूजा करो, मेरी आरती उतारो। धाड़, तेरी पूजा मैं करूँगा, तेरी आरती मैं उतारूँगा। धड़ाम। उफ, ये तू आरती कर रहा है या युद्ध का ऐलान? धम, कौन है ये? क्या कोई पागल? ये जो भी है इसका दिमाग तो दुरुस्त करना ही पड़ेगा। धाड़, अपने रास्ते में आने वाली हर रुकावट के टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। ये गदा तो हड्डियां चटकाती हुई सी लग रही है। पहले इसकी गदा ही छुड़ाता हूँ। स्क्रीश, इन तिलिस्मी शक्तियों से तू मुझे परास्त नहीं कर सकता। अब भी समय है, मान जा। मैं भगवान हूँ, मेरी पूजा करो। इस पर शक्तिशाली प्रहार करता हूँ। मेरे शक्तिशाली प्रहार भी इसे मामूली चोट ही दे पा रहे हैं। झन, पर अब ये इस जंजीर की कैद से बाहर नहीं आ पाएगा। अब मैं इसे लट्टू बना दूंगा। अब फुटबॉल। धाड़, मारो मारो। ठहरो, रुक जाओ। मुझे कोई कभी नहीं मार सकता। मुझे वरदान मिला है। मैं न दिन में मर सकता हूँ, न रात में, न धरती पर, न आकाश में। पागल है, धार्मिक उन्माद बढ़ रहा है। अगर तुम लोगों ने मुझे भगवान नहीं माना तो मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा। इसे चेतना शून्य करने के लिए परमाणु छल्लों की उष्मा का प्रहार इसके मस्तिष्क पर करना होगा। साएं। ओह उफ, मैं इसे मारना नहीं चाहता था। ओह नो, इसने अपने शरीर में धसी तलवार को बाहर निकाल लिया। हा हा हा, मुझे न कोई नर मार सकता है, न नारी, न कोई देवी, न देवता। न मैं जल में मर सकता हूँ, न थल में, न अग्नि में, न किसी अस्त्र से, न किसी शस्त्र से, न अंदर न बाहर। ये सब बातें सुनी हुई सी लग रही है। होली खेलते लोगों का विशाल जनसमूह इकट्ठा हो गया है। ओहो होली, ऐसा तो हिरण्यकश्यप ने कहा था। उसे भगवान बनने का जुनून सवार हुआ था, पर यह इतिहास के पन्नों से निकलकर यहाँ पर कैसे आ गया? अरे तलवार कैसे गलने लगी? हैरान न हो परमाणु, इसकी तलवार का लोहा मेरी हथेली में समा चुका है। शक्ति, कहीं करुण पुकारे मुझे यहाँ खींच लाई है। खच, हा हा हा, तुम कुछ नहीं कर पाओगे। मुझे ना कोई नर मार सकता है, न नारी, न देवी, न देवता। हा हा हा, शक्ति के घातक प्रहारों को भी इसने व्यर्थ सिद्ध कर दिया। प्राचीन काल में भगवान विष्णु ने नरसिंह अवतार लेकर इसका वध किया था। इसे समाप्त करने के लिए आज कौन लेगा नरसिंह अवतार? मेरी तीसरी आंख की भीषण उष्मा इसे जलाकर राख कर देगी, पर मुझे नहीं लगता कि यह मरेगा। देखो, वो फिर पैदा हो रहा है। इसे सिर्फ एक ही शख्स समाप्त कर सकता है।
इतिहास से जुड़ी वह मुसीबत इकलौती नहीं थी, बल्कि उस इतिहास से जुड़ी हुई थी। मुझे CNN की ओर से देश के सभी बड़े सरगनाओं से सुपारी मिली है कि अगर मैं सभी सुपर हीरोज को ख़त्म कर दूं, तो मुझे अंडरवर्ल्ड का बादशाह मान लिया जाएगा। मैंने ये सुपारी ले ली है और अपना अभियान शुरू कर दिया है। अब मैं जगा रहा हूँ महाबली कुंभू को। जगाओ, शाबाश। ये इतनी आसानी से नहीं जागेगा बेवकूफ़ों, लेकिन इतिहास में इसको जगाने के लिए साधन कम थे। मेरे पास साधनों की कमी नहीं। इसके कानों के पास तोपे दागो, फायर टैंक चढ़ाओ इस पर, फाइटर प्लेन गुजारो इसके सिर के पास से, पाँव में खुजली वाला पाउडर रगड़ दो, कान में मक्खी मच्छर छोड़ दो, वी जोर लगा के हई सा हुम्फ भिन भिन, पानी की धार और तेज करो, हुम्फ बर्फ की सिल्ली मुंह में डालो, हुम्फ प्याज के रस की स्प्रे आंखों पर छिड़को। ये जाग रहा है, शाबाश शाबाश। इस पर चढ़े लोग नीचे उतर आओ। अचू हाँ, उफ, ये जाग गया, ये जाग गया। परमाणु की आंखों के सामने था वो शख्स। तुम किसकी बात कर रहे हो परमाणु? गमराज की। मुझे मुंबई जाना होगा शक्ति, इससे पहले कि ये शैतान राख से दोबारा पैदा हो जाए। तुम्हें मुंबई? अरे चली भी गई। गमराज बोटिंग का मजा ले रहा था। वाह गुरु, यमुंडा मोटर बोट बना हुआ है और हम इस मोटर बोट में बोटिंग का मजा ले रहे हैं। चड्डे नाल रहोगे तो ऐस करोगे। ट्र यमुंडा बच, आगे दूसरी बोट है, पर ये तो बहुत पास है। जंप यमुंडा जंप, हवाई बोट बन जा। जूम। अरे ये क्या, ये तो इंडिया गेट आ गया। पर इंडिया गेट तो दिल्ली में है, ये गेटवे ऑफ इंडिया होगा गुरु। और इस कुतुब मीनार के बारे में तेरा क्या ख्याल है? ये तो दिल्ली में है, इसका मतलब हम भी दिल्ली में हैं। यमुंडा, तू मुंबई से दिल्ली तक की इतनी लंबी छलांग नहीं लगा सकता। ये छलांग मैंने नहीं लगाई, मुझसे लगवाई गई है। ये छलांग इससे मैंने लगवाई है। देवी शक्ति तुम? शक्ति ने उसे फटाफट जो बताना था बता दिया। शक्ति यमुंडा बोट सहित उतरी। वो देखो, परमाणु ने हिरण्यू को क्रेन पर उठाकर बेबस कर रखा है, पर वो ज्यादा देर तक बेबस नहीं रहेगा। कड़ाक। मुझे ना पक्षु मार सकता है ना पक्षी। यमुंडा, इसे जोरदार टक्कर जड़। ठहरो, तुमने यमुंडा को खामखा पिटवा दिया। मैं तुम्हें यहां इसलिए लाई हूं क्योंकि सिर्फ यमुंडा ही इसे मार सकता है। धुम। यमुंडा? वो कैसे? क्योंकि इस वक्त वही ऐसा रूप धर सकता है जो ना तो नर हो न नारी, न किन्नर, न पशु हो न पक्षी, न देवी हो न देवता, न अस्त्र हो न शस्त्र। गमराज के आदेश पर यमुंडा ने धरा वो विचित्र रूप। ले देख हिरण्यू, इस वक्त न दिन है न रात है, बल्कि संध्या का समय है। न तू धरती पर है न आकाश पर है, तू यमुंडा की सीट पर है, जहां ना तू कार के अंदर है ना बाहर है। तू ना अस्त्र से मर रहा है ना शस्त्र से। इस वक्त यमुंडा ना देवी है न देवता, न नर है न नारी, वो पशु वाहन है। आहा। यमुंडा, कर दे इसका काम तमाम। अभी लो स्वामी। आहा। अरे ये तो गायब हो गया। ये गायब नहीं हो गया, खत्म हो गया है। थैंक यू गमराज, आज तुम्हारे कारण दिल्ली में काफ़ी तबाही व बर्बादी होने से रुक गई, अन्यथा वो नराधम न जाने क्या करता। हाँ, लेकिन अब हमें वापस मुंबई तो पहुंचाओ। हमें तो गोविंदा आला रे की मटकी फोड़नी है। वाह गुरु, तुम्हारा वाक्य पूरा होने से पहले हम वापस मुंबई पहुंच गए। ये शक्ति की करामात है। मगर वो हिरण्यू किसकी करामात थी? प्रश्न तो परमाणु के भी जहन में था। हिरण्यू के पीछे मुझे एक ही शख्सियत का हाथ दिखाई पड़ता है, और वो है इतिहास। परमाणु वापस पहुंचा। अरे तुम अभी तक गुलाल लिए खड़ी हो। हाँ, मैं जानती थी कि तुम अपना काम निपटा कर जल्दी ही वापस लौटोगे। ILU। मुझसे होली खेलने। होली मुबारक हो परमाणु। तुम्हें भी मुबारक हो सीना। गोविंदा आला रे का जलूस मटकी फोड़ने के लिए आगे बढ़ रहा था। गोविंदा आला रे। मटकी फोड़नी थी गमराज को।
गमराज भैया, चूक न जाना। गमराज मटकी के करीब था। इसे तो मैं एक ही घूंसे में फोड़ डालूंगा। मटकी मैं फोड़ूंगा। 50 फुट ऊंचा ये राक्षस कहाँ से आ गया? गमराज, नीचे उतर, कूद जा, जल्दी कूद। गमराज ने आसपास देखा। इसे देखकर सब भाग चुके हैं। केवल यही लोग रह गए हैं जिनके ऊपर मैं खड़ा हूँ, और ये भी भागने वाले हैं। गमराज, जल्दी कूद। वो लोग गमराज के कूदने का इंतजार नहीं कर पाए। उफ, गुरु, मैं सीढ़ी ले आया हूँ, तुम सीढ़ी पर कूद जाओ। संकालू गमराज का बोझ उठाए सीढ़ी को संभाल ना सका। और अब नीचे गिरने से बचने के दो ही रास्ते हैं, या तो यमुंडा को बुलाऊं या फिर इस 50 फुटिये की मूंछ पकड़कर लटक जाऊं। गमराज मूंछों का झूला खाकर कुंभू के कंधे पर पहुंच गया। मूंछें पकड़कर मैं ज़्यादा देर तक लटका नहीं रह सकता। कौन हो तुम? मेरा नाम कुंभू है। मुझे यहाँ गमराज को मारने के लिए भेजा गया है। अब तू अपना नाम बता। हो, ये तो मेरी ही तलाश कर रहा है। अपना नाम बता जल्दी, जितनी जल्दी हो सके। मुझे गमराज को मारना है। ओह, ये क्या? तेरी छाती पर तेरे नाम के अक्षर लिखे हैं, यानी गम। ये निशानी तो गमराज की ही है। इसका मतलब तू ही गमराज है। अब तू मरने के लिए तैयार हो जा गमराज। मैं तुझे यहाँ से सीधा नरक में उछाल दूंगा। गुरु को छोड़ दे शैतान। फचाक। उफ। गमराज नीचे गिरने के स्थान पर बास्केटबॉल के रिंग में अटक गया। हड्डियां टूटने से बच गई, मगर कुंभू क्रोधित हो गया है। फूं, धाड़, आ। यमुंडा, उसे रोक। पर यह तो बहुत ऊंचा है। मेरे सिंग टकराकर जड़ने वाली जगह से बहुत नीचे है। बेवकूफ, ट्रैक्टर का टायर बनकर टक्कर जड़। वाह, ये हुई ना बात। मैं तुम्हारे बिना कुछ भी नहीं कर सकता स्वामी। कुंभू तुरंत पलट गया। ओह, तो तू है जो मुझे सींग चुबो रहा है। स्वामी, क्या करूं? गायब हो जा। और तू क्या करेगा? गमराज, अब तू नहीं बचेगा। धूम, आहा। यमुंडा, इसे तो तू बिल्डिंगें ध्वस्त करने वाले वाहन के रूप में ही तोड़ सकता है। शाबाश, कर पहला वार। धाड़। ये आया कहाँ से है? इसकी मुझसे क्या दुश्मनी है? कुंभू पर वह वार ज्यादा कारगर साबित ना हुआ। उफ, स्वामी, इसने तो गोले को पकड़ लिया और ये खींचकर उसे जंजीर से अलग कर देगा। इस गोले के टूटने से मेरे शरीर में विकार आ सकता है, क्योंकि जब भी मैं वाहन बनता हूँ तो मेरे शरीर के अंग ही उसके अलग अलग भाग बनते हैं। यमुंडा, फाइटर प्लेन बन जा। और इस पर बम वर्षा कर। बम वर्षा नहीं स्वामी, गोबर वर्षा, क्योंकि ये फाइटर प्लेन असली नहीं है। यमुंडा ने कुंभू के पर उपलों की वर्षा कर दी, जिससे क्रोधित होकर कुंभू ने फाइटर प्लेन को दबोचने की चेष्टा की। बच यमुंडा, इसकी हथेली के बीच वाले स्थान से निकल जा। हमें न पकड़ पाने की खींच ये बिल्डिंग को गिराकर उतार रहा है। ये तो भूचाल मचा देगा। मारो मारो। ब्लैंग। भूचाल तो जरूर मचेगा, मगर बिल्डिंग के गिरने पर नहीं। इस शैतान राक्षस कुंभू की लाश के गिरने के साथ स्क्रैच। डोगा आ गया, जिसे देखकर मुझे रामायण के कुंभकर्ण की याद आ रही है। उस वक्त कुंभकर्ण ने श्री राम की सेना में खलबली मचा दी थी, पर उस काल में ऐसे घातक अस्त्र नहीं होते थे। आज इसकी छाती को चीरने के लिए ये आग्नेयास्त्र है। जिंग बैंग जिंग जिंग। मैं इसके शरीर में सिर से लेकर पांव तक इतना लोहा भर दूंगा कि ये अपना वजन भी नहीं उठा पाएगा। या बूम। चलिए दोस्तों, इस भाग में इतना ही। ये रोमांचक कॉमिक्स जारी है अगले भाग में भी। मिलते हैं इसी कॉमिक्स के दूसरे भाग में। तब तक के लिए धन्यवाद।